विटामिन डी की कमी के लक्षण, कारण, स्रोत और शारीरिक लाभ। प्रिय दर्शकों, आज के लेख में हम आपको विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियों, लक्षण, कारण और उपचार के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें अपने लिए बहुत कम समय मिल पाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए हमें अपनी दिनचर्या में बदलाव करना चाहिए और कुछ समय अपने लिए भी निकालना चाहिए। हमारे शरीर को प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन की जरूरत होती है। इसके लिए हमें विटामिन और मिनरल्स से भरपूर भोजन का सेवन करना चाहिए। आधुनिक समय में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने शरीर और सेहत पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। अच्छी सेहत के लिए हमें कई तरह के विटामिन की जरूरत होती है, जिनमें विटामिन डी प्रमुख है। अब बात आती है कि हम शरीर में विटामिन डी की मात्रा को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। दरअसल इसके लिए हम कुछ खास चीजों का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही हम प्राकृतिक स्रोत के रूप में सूर्य की किरणों पर भी ध्यान दे सकते हैं। जी हाँ, सूर्य की किरणों में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आज के लेख में हम विटामिन डी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इस लेख को आगे बढ़ाते हैं। विटामिन डी क्यों महत्वपूर्ण है? आज की व्यस्त दिनचर्या में व्यक्ति न तो ठीक से सो पाता है और न ही ठीक से खाना खा पाता है। ये हमारे शरीर को बेहद नुकसान पहुंचाता है। इसके चलते आजकल लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। विटामिन डी हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल स्टोर्स पर कैप्सूल भी मिलते हैं, जिनका सेवन करके हम अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि इन कैप्सूल के सेवन से पहले डॉक्टरी परामर्श जरूरी है। विटामिन डी के प्रकार। 1. विटामिन डी 2 एग्रोकैल्सीफेरोल। मानव शरीर में विटामिन डी 2 मौजूद नहीं होता है। यह विटामिन पौधों से प्राप्त किया जा सकता है। पौधे इस विटामिन का उत्पादन सूर्य की पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में करते हैं। 2. विटामिन डी 3 कोलेक्सिफेरोल। यह विटामिन मानव शरीर में ही निर्मित होता है। यह मनुष्य द्वारा सूर्य की किरणों के साथ प्रतिक्रिया करके निर्मित होता है। यह विटामिन हमें मछली के सेवन से भी मिल सकता है। विटामिन डी की कमी के लक्षण। 1. रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। 2. थकान महसूस होना। 3. जोड़ों और हड्डियों में दर्द। 4. शरीर में झुर्रियां पड़ना। 5. अवसाद और तनाव होना। 6. मांसपेशियां कमजोर हो जाना। 7. मधुमेह होना। 8. कैंसर का खतरा होना। 9. कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता। 10. बच्चों में रिकेट्स रोग। 11. हड्डियों का मुलायम होना। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है और हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। हमारा शरीर बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लगता है। इससे हम जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं और हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों में दर्द होने लगता है। किन लोगों में होती है विटामिन डी की कमी? विटामिन डी की कमी एक सामान्य पोषण संबंधी कमी है जो हर तीसरे इंसान में देखी जा सकती है। यह आमतौर पर बच्चों और वयस्क दोनों मनुष्यों में होता है। ऐसा उन लोगों में ज्यादा देखा जाता है जो ज्यादातर बंद कमरों में रहते हैं। उन्हें शुद्ध वातावरण नहीं मिल पाता। इसके अलावा जो लोग दूध, दही, मक्खन, घी आदि डेयरी उत्पादों का सेवन बहुत कम मात्रा में करते हैं या बिल्कुल नहीं करते, उनमें भी विटामिन डी की कमी पाई जाती है। आजकल लोगों में पोषण की कमी अधिक देखी जाती है क्योंकि वे फास्ट फूड या जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर और बाहरी चीजों का अधिक सेवन करते हैं। ये हानिकारक है। जो लोग बीमारी के कारण बाहर नहीं निकल पाते या जो लोग रात की पाली में काम करते हैं, उनमें भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाएं और शाकाहारी लोग जो अपने आहार में पौष्टिक चीजें शामिल नहीं करते, उनमें भी विटामिन डी की कमी पाई जाती है। विटामिन डी कैसे प्राप्त करें? धूप के संपर्क में आने से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। शरीर के लिए कई तरह के विटामिन जरूरी होते हैं और इनकी कमी से हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो शरीर में सूखा रोग हो जाता है। रिकेट्स को हम रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी हम कई विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं। शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने और विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए हम निम्नलिखित चीजों को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। 1. अंडा 2, नारंगी 3, दूध 4, मशरूम 5, दही 6, अनाज 7, मांस 8, मछली। निम्नलिखित चीजों का सेवन करें। 1. अंडा। अंडे की जर्दी में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हमें अंडा खाना चाहिए। प्रतिदिन 1 अंडा अवश्य खाना चाहिए। 2.
दूध से हमें बहुत सारे पोषक तत्व भी मिलते हैं। दूध में कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। गाय का दूध भैंस और गाय के दूध से अधिक पौष्टिक होता है। 3. मशरूम। कई लोगों को मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन ये फायदेमंद होता है। हमें मशरूम खाना चाहिए। ठंड के मौसम में ये बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह विटामिन B1, B2, B5, विटामिन सी और विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। 4. दही। हमें प्रतिदिन दही का सेवन करना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। यह न केवल विटामिन डी और कैल्शियम प्रदान करता है, बल्कि पाचन में भी सुधार करता है। 5. मछली। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वे अपने आहार में मछली को शामिल करके विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें विटामिन ए और विटामिन B12 भी होता है। 6. नारंगी। वैसे तो लोगों का मानना है कि संतरा विटामिन सी का स्रोत है, लेकिन संतरा खाने से हमें विटामिन डी भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, इसलिए हमें अपने आहार में संतरे को शामिल करना चाहिए। 7. साबुत अनाज। मूंग, चना आदि में विटामिन डी पाया जाता है। इसे रात भर भिगोकर सुबह खाना चाहिए। साबुत अनाज, गेहूं आदि को भी अपने आहार में शामिल करना चाहिए। आप गेहूं के आटे की रोटियां बनाकर खा सकते हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद है। 8. जई। ओट्स में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें फाइबर भी पाया जाता है। ये हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाने में सहायक होता है। 9. मांस। नॉनवेज के शौकीन लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी मात्रा में विटामिन डी मिलता है। 10. थोड़ी धूप ले। सुबह की धूप हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है। हमें लगभग आधे घंटे तक धूप में बैठना चाहिए ताकि हमारे शरीर को धूप मिल सके और विटामिन डी की कमी पूरी हो सके। इसके अलावा सुबह की धूप से भी हमें विटामिन डी मिल सकता है। हालांकि सूरज की किरणों में विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन इसके अधिक संपर्क में रहने से सनबर्न और टैनिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सुबह के समय कुछ देर के लिए ही सूर्य की किरणों के संपर्क में रहें। इलाज। विटामिन डी की कमी से बचने के लिए अपनी जीवनशैली में बदलाव करना जरूरी है। हम सभी को प्रतिदिन 60100 IU विटामिन डी लेना चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और विटामिन डी की कमी नहीं होती है। विटामिन डी की कमी का इलाज इसके लक्षणों पर निर्भर करता है। निदान के बाद पता चलता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन डी का स्तर क्या है। इसी आधार पर डॉक्टर इलाज की प्रक्रिया शुरू करते हैं। कमी के स्तर का पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण से इसका पता लगाया जाता है। इसके बाद डॉक्टरी सलाह के अनुसार दवा लेने से इसे नियंत्रित किया जाता है। विटामिन डी की कमी का खतरा किसे अधिक है? 1. जो लोग बाईपास सर्जरी कराते हैं उन्हें अधिक खतरा होता है। 2. 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अधिक खतरा है। 3. मोटापे से पीड़ित लोगों को इसका खतरा अधिक होता है। 4. जो लोग धूम्रपान करते हैं उन्हें इसका खतरा अधिक होता है। 5. टीबी के मरीजों को खतरा है। 6. कैंसर के मरीज। 7. बुजुर्गों में। बचने के उपाय। 1. वजन को नियंत्रण में रखना चाहिए। 2. आहार में मछली, पालक, पनीर, सोयाबीन को शामिल करना चाहिए। 3. कभी कभी विटामिन डी की अधिकता या कमी से भी नुकसान होता है, जैसे हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियों का टूटना आदि। इनका पता लगाने के लिए टेस्ट भी किए जाते हैं। 4. पैराथायरॉयड ग्रंथि के कार्य की निगरानी के लिए विटामिन डी का परीक्षण करना भी आवश्यक है। 5. परीक्षण तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई व्यक्ति पोषण की कमी से पीड़ित हो। परीक्षण कैसे किया जाता है? विटामिन डी का परीक्षण करने के लिए मानव शरीर से कुछ मात्रा में रक्त लिया जाता है। इस खून को इकट्ठा करने के लिए शरीर के उस हिस्से पर पट्टी या बैंड बांध दिया जाता है, जिससे शरीर के अंदर की नसों में खून बहना बंद हो जाता है और नसें साफ दिखने लगती हैं। उस जगह से सिरिंज से खून निकाला जाता है। इंजेक्शन के साथ एक शीशी जुड़ी होती है जिसमें रक्त एकत्र किया जाता है। बच्चों में ये रक्त बच्चे की उंगली से लिया जाता है। उस क्षेत्र पर एक पट्टी लगाई जाती है जहां से रक्त लिया जाता है। कई बार खून लेने वाली जगह पर निशान नीला या काला पड़ जाता है। निष्कर्ष। आज के लेख में हमने आपको विटामिन डी से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि यह आपके लिए उपयोगी साबित होगी।